हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल काफ़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि गाइस जब भी गेट के एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव होते हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की डेट से लेके उसकी लास्ट डेट से लेके कई बार जो लास्ट डेट है वो बच्चे मिस हो जाते हैं, बोले फॉर्म को अभी भरूंगा और धीरे धीरे करते करते उनकी लास्ट डेट निकल जाती है। उसके बाद भी गेट की जो अथॉरिटी आपको एक और मौका देती है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड तक एक्स्ट्रा फीस पे करके भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, तो बच्चे फिर उनको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। लास्ट ईयर भी मैं आपको बता दूं गाइस, ऐसा हुआ था कि इवन जब एक्स्ट्रा फीस वाले में भी काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो इसी वजह से किया था क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन है उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको गेट 25 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मैं आपको अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि ये जो जितने भी टाइमलाइन हैं ये आप अपनी एक डायरी में नोट करके रख सकते हैं। जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आप जहां मैनेज करते हो उसमें नोट करके रख सकते हैं कि कौन सी डेट को क्या क्या होने वाला है, जिससे आप लोग हर चीज से अवेयर रहे। बाकी आप फ्रीक्वेंटली वेबसाइट वगैरह पे भी विजिट करते रहिएगा और गेट वाला प्लेटफॉर्म पर भी आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह हम शेयर कर देंगे। अगर आप गेट 25 के नोटिफिकेशन सेक्शन में आके देखेंगे गाइस, तो पहले जो प्रीवियसली यहाँ पर जो इन्होंने डेट दी थी गेट के एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव होने की, वो 24 अगस्त 24 थी, लेकिन अब उस डेट को चेंज करके आपको थोड़ा सा और भी टाइम दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है चेंज करके यहाँ पर जो डेट है उसको इंपोर्टेंट डेडलाइन को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे गेट 25 के जो अब यहाँ पर डेडलाइन है, टाइमलाइन है, उसमें यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है और उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट पे अपडेट भी कर रहा है। अभी वो आप सबको पता है कि जब वेबसाइट पे होता है तो पूरे जो इंटायर वेबसाइट पे चेंजेस जो होते हैं वो स्लोली वहाँ पर आप लोग के लिए होते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में अगर आप आके देखेंगे तो इंपोर्टेंट डेट जो है यहाँ पर एक टेब आ रहा है, इंपोर्टेंट डेट रिलीज टू गेट 25, और यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम गोप्स जो है, जिसको पोर्टल, जैसे अगर हम देखें आईआईटी में अप्लाई करते हैं तो कोप्स पोर्टल से जाना जाता है, वैसे यहाँ पर जो गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसको गोप्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सैटरडे को 24 अगस्त 24 से स्टार्ट होने वाले थे, और अब इसमें वेडनेसडे को ये डे जो है चेंज हो गया और 28 अगस्त 24 से अब ये आपका रहने वाला है। इसके बाद गाइज आपको क्लोजिंग डेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि तुरंत अभी नहीं फिल करना चाहिए, लास्ट में जाके फिल करेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गाइज क्लोजिंग डेट जो है वो भी आपको याद रखना है, 26 सितंबर 24। गाइज एक चीज आपको यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्टिंग डेट के आसपास ही भरते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेज होता है। मान लो आपसे एग्जाम सेंटर जब पूछा जाता है तो फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, आपने कोई भी प्रेफरेंस अगर वहां पे मान लो एग्जाम के लिए डाली है, तो गाइज जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है उसके अराउंड ही अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो डेफिनेटली जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगा वो सबसे ऊपर बनेगा। और जब रजिस्ट्रेशन आईडी सबसे ऊपर होगा तो जब सेंटर का अलॉटमेंट होता है गाइज, तो जो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन आईडी होती है उसको अलॉट होते होते जाता है, जब वो सेंटर फिल हो जाता है तब वो अगले जो सेंटर है वो आपको अलॉट होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो सेंटर है वो आपके डिजायर्ड पैलेस पे ही मिल जाए, तो उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म को जो है एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही एक्टिव हो उसके एज सुन एज पॉसिबल आप उसको फिल करने का ट्राई करिए। यहाँ पे अगर मान लो कि आपका फॉर्म स्टिल मिस हो जाता है कि सर मेरा फॉर्म जो है अभी भी भरा नहीं गया है, तो उसमें जो क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस है लेट फीस के साथ, वो आप 7 अक्टूबर 24 तक फिल भी फिल कर सकते हो। मतलब 26 सितंबर तक अगर आप भूल गए तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, लेट फीस पे करनी पड़ेगी, और 7 अक्टूबर 24 तक भी आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। गेट 25 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी फर्स्ट, सेकेंड, 15 और 16 आपकी डेट रहेगी। गाइज इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है। उन डेट के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो गेट 25 का जो इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया था, उस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में आके अगर आप यहाँ पर देखते हो गाइज, तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पर भी इन्होंने पूरा का पूरा टाइमलाइन जो है वो दे रखा है। तो जो डिटेल टाइमलाइन है वो यहाँ पर आपका अवेलेबल है। इसमें अगर आप देखोगे हर एक तरीके की डिटेल्स इन्होंने दी है, हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी ब्रांच का है, तो इसी में इन्होंने टाइमलाइन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। तो जो टाइमलाइन है गाइस उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जितने भी यहाँ पर जो इवेंट होंगे गेट से रिलेटेड, देखो कई बार क्या होता है करेक्शन विंडो ओपन होता है, आंसर की भी आती है, रेस्पॉन्स शीट भी आती है,
तो ये सारी की सारी जो है वो जो गेट टाइमलाइन देता है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है सैटरडे अगस्त 24 को पहले होने वाला था, बट इसका डेट चेंज हो गया, वेडनेसडे 28 अगस्त हो चुका है। क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो थर्सडे सितंबर 24 को जो है वो अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है। इसके अलावा एक्सटेंडेड पीरियड जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अक्टूबर 7 24 है। गाइज मैं आपको ये बताऊंगा जो क्लोजिंग डेट है ना इसको जनरली चेंज कर देते हैं, एक्सटेंड भी कर देते हैं। जैसे अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा इस डेट को 3-4 दिन और एक्स्ट्रा डेज प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि आप अभी भी फॉर्म फिल कर लो, तो इस ये भी लिएबल टू चेंज है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी, देखो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपको लगता है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना या फिर कोई इश्यू आ रहे हैं, तो आप अपनी कैटेगरी को नवंबर 6 24 तक ये पोर्टल ओपन रहता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं अपना कैटेगरी। पेपर एंड एग्जाम सिटी को भी चेंज कर सकते हैं नवंबर 6 24 तक। अगर आप मान लो एक ही पेपर आपने अटेम्प्ट भर रखा है तो 2 पेपर भी, एक नया पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सनल जो डिटेल्स है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको एक एडिशनल फीस पे करनी होती है और नवंबर 6 24 तक ये आपके पास अवेलेबल रहता है। एडमिट कार्ड जो है जनवरी 25 को आपके आएंगे, तो जनवरी 25 को आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कहाँ है, कौन सी लोकेशन पे है। उसके हिसाब से आप 1 मंथ पहले जो अपनी जो जितनी भी डिटेल्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चों का रिमोट लोकेशन में रहते हैं तो उनको मान लो सिटी में जाना है तो अपने टिकट्स वगैरह सब आप अरेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका एग्जाम डेट रहेगा। फिर आपका जो एग्जाम का डे है वो भी 1 2 15 और 16 है, क्योंकि इसके बीच में ईएससी का एग्जाम भी आप सबको पता है। फिर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो होगा गाइज वो मार्च 19-25 को इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो फ्री टू डाउनलोड जो होंगे वो मार्च 28 से मई 31 है। इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके रख लेना है। अगर मान लो कि आपका जो स्कोर कार्ड है आपने इस ड्यूरेशन के बीच में डाउनलोड नहीं किया, उसके बाद जब भी आप डाउनलोड करोगे आपको 500 रुपए पर टेस्ट पेपर पे करने होंगे, और वो जून 1 से दिसंबर 31 तक ऑप्शन रहता है। गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर मान लो गेट 24 के बच्चों ने स्कोर कार्ड डाउनलोड करके नहीं रखा, अगर अब वो अब डाउनलोड करेंगे तो उनको 500 रुपीज पे करने होते हैं। तो गाइज ये पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। इन टाइमलाइन को आप अपने माइंड में रखिएगा, इनमें डेट जो है जब चेंज होगी तो आपको उसके रिगार्डिंग हम लोग अपडेट भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी गाइज आप लोग डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वहां पर मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।